तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र ज्योग्राफी का क्लास नंबर 13 है और इस क्लास के अंतर्गत आज हम लोग भौतिक विभाजन के अंतर्गत पर्वत चोटियों से संबंधित जितने भी एमसीक्यू घटना चक्र बुक में दिए हुए हैं इनको सॉल्व करेंगे। अगर एक बार हम आपको बता दें कि पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, तो हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जो है वो सामान्य परिचय के बारे में पढ़े थे। सामान्य परिचय को हम लोग जो है वो 6 भागों में बांट कर पढ़े। पहला है क्षेत्रफल, दूसरा है अक्षांशीय विस्तार, तीसरा है भारत एवं कर्क रेखा, चौथा है मानक समय और पांचवा है दूरस्थ बिंदु, छठा है आपका सीमावर्ती देश। इसके बाद हम लोग भारत का जो है वो भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ते हैं और ये जो आपका भौतिक विभाजन है, इस भौतिक विभाजन को भी हम लोग टोटल 6 भागों में बांट कर पढ़े थे। 6 भागों में बांट कर पढ़े थे हम लोग सब्जेक्टिव, ठीक है ना। कौन कौन था? तो सबसे पहले देखे थे हम लोग उत्तर पूर्व का पर्वतीय मैदान, दूसरा था आपका उत्तरी विशाल मैदान, तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय भारत, चौथा है आपका थार का मरुस्थल, पांचवा है आपका तटीय मैदानी प्रदेश और आपका ये पांचवा वो था, छठा आपका जो है वो है आपका द्वीप समूह, है ना। तो यहाँ तक हम लोग देखे थे। उसी से हम लोग वो सब्जेक्टिव सारा पढ़ लिए थे। यहाँ पे केवल हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं। तो हम लोग जो है वो भारत के प्राकृतिक प्रदेश यानी कि उत्तर और उत्तर पूर्व वाला जो प्राकृतिक ये पर्वतीय प्रदेश है, ये हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। दक्षिण एवं मध्य भारत की जो है पर्वत श्रेणियों, इन सभी के बारे में पढ़ लिए। इसी में हम लोग पूर्वी घाट पश्चिमी घाट को भी पढ़े थे। इसके अलावा जो है पर्वत चोटियाँ आपका बचा हुआ था, दर्रे बचे हुए थे और घाटियाँ बचा हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे वो आपका हिमनद, हिमरेखा, हिमनद के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पठार के बारे में पढ़ लेंगे और जो भी है आपका तटीय भाग के बारे में। फिर है तटीय भाग में हम लोग पूर्वी तट रेखा और पश्चिमी तट रेखा के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना क्या है आपका जो है वो केवल इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। एमसीक्यू इस सब का थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल हम लोग इसका क्वेश्चन एमसीक्यू लगाते हैं और इसको एमसीक्यू के माध्यम से समझ लेंगे। तो आज हम लोग जो है वो पर्वत चोटियाँ और घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये था आपका पर्वत चोटी वाला टॉपिक और पर्वत चोटियों से संबंधित पहले तो हम लोग इसका जो है वो सब्जेक्टिव इसी में देख लेंगे और सब्जेक्टिव के साथ साथ इससे संबंधित जितना भी एमसीक्यू है उनको भी हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी अगर ऊंचाई देखें तो ये लगभग 8,848 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है, ठीक ना। और ये पिछले साल नहीं, मतलब जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है, लोकेशन पूछा गया था। तो ये आपका नेपाल में स्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। आगे देखिए, बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जो एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किया था 1984 में। तो बछेंद्री पाल सबसे पहली भारतीय महिला है जो कि 1984 में जो है वो माउंट एवरेस्ट फतेह किए थी। भारत का सर्वोच्च अगर पर्वत शिखर की बात करें तो वो आपका K2 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तो गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, या ये है आपका K2। यह पर्वत शिखर जो है आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है। हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय का 4 भाग है। आपका है ये काराकोरम श्रेणी, फिर आपका लद्दाख श्रेणी, फिर आपका जास्कर श्रेणी, यहाँ पे आपका कैलाश श्रेणी। तो ये जो आपका काराकोरम श्रेणी है यहीं पे ऊपर मलय में ही आपका जो है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन ये भारत का हिस्सा है। सबसे ऊंचा चोटी है K2, है ना। और ये पर्वत श्रृंखला आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो आपका 8,611 है। जो माउंट एवरेस्ट की बात करें तो आपका 8,848 है और K2 की बात करें तो 8,611 है ना, 8,611। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब समझेंगे 200 मीटर कम है माउंट एवरेस्ट से। और ये आपका K2 जो है वो पाक अधिकृत भारतीय भूभाग का हिस्सा, यानी काराकोरम जो श्रेणी है वो आपका POK में आता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर देखें तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो हम लोग जानते हैं कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो कि भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच में ये अवस्थित है। तो कंचनजंगा जो है वो भारत की दूसरी ऊंची चोटी है और ये सिक्किम में है और आपका नेपाल के बॉर्डर के पास है जस्ट। और इसका अगर हाइट देखें तो आपका 8,598 मीटर है। तो 8,848 ये विश्व की सबसे ऊंची है, फिर 8,611 K2 है, फिर 8,598 कंचनजंगा है, ठीक है। और कंचनजंगा भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, दूसरे नंबर की, है ना, सेकंड नंबर की। आगे देखिए, वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत की अगर तीसरी ऊंची चोटी की बात करें तो वह है आपका नंगा पर्वत,
है ना, ये भारत की बात की जा रही है। तो भारत में सबसे ऊपर है आपका भारत का K2, और K2 से भी पहले कौन है, अगर देखिए अगर विश्व की बात करें तो आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। इसके बाद भारत की है आपका K2 के बाद देखिएगा तो कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद आपका नंगा पर्वत है। तीसरा कौन है, नंगा पर्वत। तो ये नंगा पर्वत K2 का कितना है 8611, इसका कितना है तो 8598। और जो है ये आपका नंगा पर्वत, तो नंगा पर्वत ये है आपका तीसरा ऊंचा चोटी। और अगर ये देखिए तो ये भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है इसके बाद, ठीक है ना। तो तीसरी है नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत के बाद है आपका नंदा देवी, है ना। तो NP से नंगा पर्वत, ND से नंदा देवी है, ठीक है ना। ये आपका है 7000 है 7816। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को के द्वारा 1988 ईस्वी में ही प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में इसको संरक्षित किया गया है। तो समझ में आया, इसमें हम क्या क्या बोले हैं। देखिए माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे हाईएस्ट है। यहाँ पे भारतीय महिला बछेंद्री पाल जो है वो सबसे पहले यहाँ गई थी। उसके बाद भारत की देखिए तो सबसे बड़ा K2 है, उसके बाद ये आपका, उसके बाद कंचनजंगा है, उसके बाद नंगा पर्वत, उसके बाद नंदा देवी है। 4 को याद हो गया सीरीज। अब आगे देखिए यहाँ पे भारत का मैप बताया गया है। ये रहा आपका, ये है आपका, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे आपका जो है वो है आपका K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है ना। ये रहा आपका K2, देख लीजिए। यहाँ पे आपका नंगा पर्वत है ये वाला, यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका नंगा पर्वत है, ठीक है ना। यहाँ पे नंगा पर्वत है, यहाँ पे आपका नंदा देवी है, यहाँ पे आपका कंचनजंगा है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो ये K2 जो है 1 नंबर में है, 1 नंबर में K2 है, 2 नंबर में कंचनजंगा है, 3 नंबर में नंगा पर्वत है, और 4 नंबर में ये नंदा देवी है। समझ में आ गया। अगर ऊपर में देखिए हम लोग माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट इस वाले में है, काराकोरम में है, काराकोरम श्रेणी में माउंट एवरेस्ट। और ये आपका कहाँ किसका भाग है, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो आपका नेपाल का भाग है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि ये ऐसे करके इधर आ गया, इधर कहीं पे है नेपाल में, ठीक है ना। तो ऐसे करके याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिए ऐसा। काराकोरम श्रेणी में आपका माउंट एवरेस्ट है, K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं वो आपको ऊपर में है, उसके नीचे में देखिए नंगा पर्वत, फिर इधर देखिए कंचनजंगा, उधर आपका नंदा देवी। चारों समझ में आ गया, ये इधर। और ये ना जो है ऊंचे ऊंचे शिखरों की हम लोग चोटियों की बात कर लेते हैं। कहीं कहीं पे आपका गुरु शिखर है, कहाँ पे आपका अनाईमुड़ी है, कहाँ पे ब्रह्मगिरी है, कहाँ पे डोडा बेट्टा है। तो ये सब आप देखते रहिएगा, ठीक है ना। तो आपका ये पता चलते रहेगा, ठीक है। तो ये प्रमुख चोटियों के यहाँ पे मैप दिया गया है, मैप को याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग अरावली की बात करें तो अरावली की सर्वोच्च चोटी की बात करें, अरावली पर्वत श्रृंखला में ये रहा आपका अरावली। यहाँ पे देखिए ये आपका अरावली है। और अरावली पर्वत श्रृंखला का अगर हम लोग सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वह है आपका गुरु शिखर, जो कि 1722 है। कितना है, तो अरावली का जो पर्वत श्रृंखला है वो कितना है, 1722 है। अरावली का जो गुरु शिखर है चोटी वो आपका 1722 है। और ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड ये यहाँ पे रहा आपका। तो कामेत और जो आपका ये देखिए याद कीजिएगा, कामेत और जो आपका त्रिशूल पर्वत शिखर है ये सभी कहाँ है, तो आपके भारत के उत्तराखंड में है। आगे देखिए गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट है। गोसाई थान माउंट आबू जो है वो अरावली पर्वत का ही भाग है। तो अरावली पर्वत में ही आपका माउंट आबू भी आएगा, और आपका गुरु शिखर तो पर्वत सर्वोच्च चोटी है ही। आगे देखिए ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो ये आपका नीलगिरी यहाँ पे पहाड़ी ऐसा है, तो ऊटकमंड यहाँ पे स्थित है। आगे देखिए दक्षिण भारत की कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडुगुल जिले में पालनी पहाड़ी के स्थित है। ये इतना याद नहीं रखिएगा, इसको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो ये हम लोग समझ गए चोटी वाला की ये मैप याद रखिएगा। और 4-5 जो चोटी जो है यही सब याद रखिएगा। आपका माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, इन सभी के बारे में याद रखिएगा। और फिर हम लोग देखेंगे तो गुरु शिखर कहाँ पे है, आपका डोडा बेटा कहाँ पे है, अनाईमुड़ी कहाँ है, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा लोकेशन याद रखिएगा, है ना। अब हम लोग ये करके देखते हैं इसको। ये देखिए आपका IAS में पूछा गया 2022 में क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है शिखर, और वो जो है पर्वत में दिया गया कि कौन किस पर्वत में है। तो यहाँ दिया हुआ नंदा देवी, नौकरेक और नामचा बरवा, ठीक है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। जो है कि नामचा बरवा जो है वो आपका
नामचा पर्वत जो है वो आपका पर्वत शिखर तिब्बत यानी कि चीन में स्थित है। तो ये जो आपका नामचा बरवा है ऊपर वाला, ये नामचा बरवा जो है आपका चाइना, ये तिब्बत में स्थित है, तिब्बत में, ठीक है ना। नामचा बरवा जो है आपका तिब्बत में स्थित है, अतः यह गढ़वाल जिले में स्थित नहीं है। नंदा देवी पर्वत शिखर के नाम से दो शिखर है, एक आपका नंदा देवी पश्चिम में है और एक आपका नंदा देवी पूर्व में है। तो नंदा देवी पर्वत शिखर दो ठो है ना। एक का हाइट है 7,817 मीटर और एक का हाइट है 7,434 मीटर। नंगा पर्वत भी है, नंदा देवी भी है, नंदा देवी दो गो है। इनमें से नंदा देवी पश्चिम जो है वो चमेली जिले में स्थित है, जो गढ़वाल हिमालय पर्वत का वो शिखर है। जबकि नंदा देवी पूर्व जो है वो चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले की सीमा पर स्थित है। बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है भाई। नामचा बरवा आपका तिब्बत में है, याद रखिएगा। नंदा देवी दो ठो है, एक आपका नंदा देवी पूर्व है, एक आपका नंदा देवी पश्चिम है। नंदा देवी जो पूर्व है वो आपका चमोली ज़िले में है, ये आपका गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। तो नंदा देवी याद रखिएगा, नंदा देवी पूर्व, तो ये आपका गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। किसका? तो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। वहीं अगर हम लोग गड्ढा, अरे यार ये बहुत कन्फ्यूजन लग हमको दिख रहा है भाई। अच्छा सॉरी, नंदा देवी जो पूर्व है ना, ये आपका ना गढ़वाल में नहीं, बल्कि ये जो है नंदा देवी पूर्व जो है वो आपका कुमाऊँ हिमालय का हिस्सा है, कुमाऊँ हिमालय का हिस्सा है। और नंदा देवी जो पश्चिम है ना, वो आपका गढ़वाल का हिस्सा है। तो इतना याद रखिएगा। क्या क्या बोले हैं वो पहले इतना याद रखिए अभी इसमें कि पहला जो आपका नामचा बरवा है ये आपका तिब्बत में है, ठीक है ना। नंदा देवी पूर्व जो है वो आपका कुमाऊँ हिमालय का हिस्सा है और नंदा देवी पश्चिम जो है वो आपका गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिएगा आप, तो जो नोकरेक है, नोकरेक कहाँ पे स्थित है वो देख लीजिए। तो नोकरेक शिखर गारो पहाड़ियाँ श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है। तो नोकरेक यहाँ पे देखिए, ये आपका ये रहा नोकरेक। तो ये जो नोकरेक है ये आपका गारो खासी जयंतिया है ना, तो इसमें गारो पहाड़ी जो है यहाँ पे सर्वोच्च चोटी जो है वो आपका नोकरेक है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका नोकरेक, है ना, ये याद रखिएगा आपका। यहाँ नंदा देवी एक पूर्व में है, एक आपका नंदा देवी पश्चिम में है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। इससे 3 को डाटा निकल के आ गया आपका। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो हम सभी को पता है ये आपका नेपाल में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी लंबाई ऊंचाई मतलब जो है 8,848 मीटर है। इसका फीट में निकालेंगे तो 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेपाल में स्थित है ये, और 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848 बताया है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है निम्नलिखित में से, तो हम लोग जानते हैं माउंट एवरेस्ट 8,848। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी वो है आपका बछेंद्री पाल, ठीक ना, और ये 1984 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एमपीपी से पूछा गया 2015 में कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो हम सभी को पता है पहली महिला की बात की जा रही है, पहली भारतीय महिला नहीं, पहली महिला की। तो अगर पहली महिला देखिए तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जुंको ताबेई। तो जुंको ताबेई एक जो है वो आपका पर्वतरोही रहती है जो कि ये आपका जापान की रहती है। तो जुंको ताबेई जापान की एक पर्वतरोही रहती है जो 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह करके इतिहास रच देती है, और ऐसा करने वाली वो प्रथम महिला बन गई थी सातों महाद्वीप की, विश्व की। और ये सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है। और ये जो है जुंको ताबेई ये 7 गो महाद्वीप है ना, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, फिर आपका यूरोप महाद्वीप, सभी महाद्वीप का जो है सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली यही महिला है। कौन? जुंके ताबेई, जो कि जापान की पर्वतारोही रहती है और यही माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ती है। ये भारतीय महिला नहीं है, ये नॉर्मली महिला की बात की जा रही है। आगे देखिए, 2 बार माउंट एवरेस्ट जो है वो पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है, तो 2 बार कौन चढ़ी है, तो हम लोग जानते हैं कि
विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है और इस पे सर्वप्रथम 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला की बात करें तो वह है आपका संतोष यादव। कौन है? तो संतोष यादव। ये आपका महिला ही है, पुरुष नहीं है। संतोष यादव है, ये माउंट एवरेस्ट को 2 बार जीतती है ना। जैसे अगर हम लोग बछेंद्री पाल की बात करें या फिर जुंको ताबेई की बात करें, इन लोग तो वर्ल्ड में पहली बार जुंको ताबेई महिला रहती 1975 में, जबकि 1984 में भारतीय महिला बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट को फतेह करती है। लेकिन संतोष यादव जो है वो आपका 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह करता है और भारत की दूसरी महिला जो माउंट एवरेस्ट को फतेह की वो आपका संतोष यादव ही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला कौन है? तो पहली महिला थी आपकी बछेंद्री पाल, जबकि दूसरी महिला है आपका संतोष यादव और ये 2 बार चलती है। अब विश्व की पहली हो जाती है 2 बार चढ़ने वाली। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी इनमें से कौन है? भारत की बोले जा रही है, भारत की, नॉट पूरे विश्व की। अगर विश्व की बोली जाए तो वह है आपका माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत की बोले जाए तो वह है आपका K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन, और ये है आपका 8848। और K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन जो है इसका ज़्यादा नहीं है। गॉडविन ऑस्टिन की अगर बात कीजिएगा तो वो आपका है 8611। कितना है? तो 8611 है, यानी कि 8611 है। और कंचनजंगा 8598 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा इस वाले पॉइंट को कि K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन का जो है वो है आपका 8611 और कंचन देखिएगा तो आपका 8595 है, 8595 इतना है ना। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपका कौन? तो वो है आपका K2 यानी कि K2 है आपका सबसे ऊंची चोटी 8611 मीटर। सेकेंड ऊंची चोटी है आपका कंचनजंगा जो कि आपका 8595। थर्ड ऊंची चोटी की बात कीजिएगा तो वह है आपका नंगा पर्वत। और चौथा अगर ऊंची चोटी की बात कीजिएगा तो वह है आपका नंदा देवी। ठीक है ना। तो इस तरह करके याद रखिएगा, भारत की बात की जा रही तो ठीक है, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। तो भारत का सर्वोच्च चोटी चोटी जो है वो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है, जिसको हम लोग K2 भी कहते हैं, जो कि आपका काराकोरम श्रेणी में स्थित है और ये आपका POK वाले हिस्से में है। तो ये भारत के केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, यानी कि POK वाले क्षेत्र में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, नॉट लीगल। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये आपका UPPCS में पूछा गया है। तो भारतवर्ष की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका है K2। कौन है? तो K2। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है आपका माउंट एवरेस्ट, लेकिन भारत की है K2। ठीक है। और सियाचिन और कारगिल अगर बात की तो ये तो आपका जो हम लोग आगे देखेंगे ये आपका ग्लेशियर है ना, हिमनद है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका राजस्थान PCS में पूछा गया था कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो पर्वत शिखर पूछा जा रहा है भारत का। तो पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है? तो वह है आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो ये तो है आपका K2 है ना, लेकिन K2 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। K2 के बाद आपका आता है कंचनजंगा, तो यहाँ पे K2 नहीं है, तो उसके बाद आता है सेकेंड नंबर में कंचनजंगा। K2 है आपका पहला, कंचनजंगा सेकेंड, थर्ड है आपका नंगा पर्वत, फोर्थ है आपका नंदा देवी। तो यहाँ पे K2 ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग कंचनजंगा में जाएंगे सेकेंड नंबर, है ना। और माउंट एवरेस्ट तो विश्व की सबसे ऊँची हो जाएगी। यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है और इसका ऊंचाई 8848 मीटर है। K2 की बात करेंगे तो ये आपका 8611 मीटर है और ये भी आपका भारत में है, ये आपका भारत में, वो आपका नेपाल में है। कंचनजंगा देखिए तो ये आपका भारत और नेपाल दोनों में, इसका ऊंचाई दिखेगा तो आपका 8598 है, 8598। ऊपर हम 8595 बता दी थी गलती से, तो याद रखिएगा 8598। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मकालू ऑप्शन में दिया हुआ था, इसलिए हम मकालू लिख दिया है। इसके बाद आता है आपका नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के बाद नंदा देवी आता है ना, मकालू बाद में आता है। मकालू याद रखिए कि आपका नेपाल में है। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में, K2 भारत में, कंचनजंगा नेपाल और भारत में, नंगा देवी ये भारत में, नंगा पर्वत भारत में, मकालू नेपाल में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की जो ऊंची चोटी है कंचनजंगा वो कहाँ स्थित है? तो वो आपका नेपाल और सिक्किम दोनों में स्थित है। तो B और C, नेपाल में भी है सिक्किम में भी है, नेपाल और सिक्किम दोनों में है कंचनजंगा। ठीक है। निम्न में से सही क्रम बताइए। तो सही क्रम बतलाना है आपको। तो पूरा अगर हम लोग देखें तो सबसे बड़ा है आपका माउंट एवरेस्ट ME, उसके बाद है आपका K2, उसके बाद आपका कंचनजंगा। तो माउंट एवरेस्ट, K2 और कंचनजंगा, उसके बाद है आपका नंगा पर्वत, उसके बाद आपका नंगा देवी। तो माउंट एवरेस्ट, उसके बाद K2।
तो ये सभी तो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पहले होगा, तो माउंट एवरेस्ट, फिर गॉर्डविन ऑस्टिन यानी K2, उसके बाद कंचनजंगा, ये वाला ऑप्शन सी सही। यहाँ देखिए नंदा देवी चोटी कहाँ पे स्थित है, तो अभी देखिए नंदा देखिए पहले माउंट एवरेस्ट K2, उसके बाद कंचनजंगा, उसके बाद नंगा पर्वत, उसके बाद नंदा देवी। नंदा देवी दो ठो है, एक आपका नंदा देवी पूर्व है, एक आपका नंदा देवी पश्चिम है। नंदा देवी पूर्व जो है वो आपका कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है, जबकि नंदा देवी पश्चिम जो है वो आपका गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। तो यहाँ पे देखिए नंदा देवी किसका हिस्सा है, असम हिमालय का भाग नहीं है, ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी ये देखिए ऐसा पूर्व है, ये आपका पश्चिम, ये देखिए ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। नंदा देवी पूर्व जो है वो आपका कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है, जबकि नंदा देवी पश्चिम जो है वो आपका गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। तो यहाँ पर गढ़वाल हिमालय है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो सकता है अगर पश्चिम की बात की जा रही तो। नेपाल हिमालय नहीं, पंजाब हिमालय नहीं, तो ये गढ़वाल हिमालय हो जाएगा, सिंपल सी बात है। नंदा देवी पूर्व कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है, जबकि नंदा देवी पश्चिम गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। बस यहाँ तक वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका जो है एक्सप्लेनेशन लगाते हैं, ये आपका IAS में पूछा गया था 2003 में। तो नंदा देवी भारत की जो है वो चौथी, यानी कि K2 के बाद आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा के बाद नंगा पर्वत, नंगा पर्वत के बाद नंदा देवी आता है। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है और ये गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की ये तीसरी सर्वोच्च चोटी है नंगा पर्वत। तो पहले है आपका विश्व में माउंट एवरेस्ट, भारत में K2, भारत में सेकेंड है आपका कंचनजंगा। भारत का K2 का आपका कितना है 8611, कंचनजंगा का कितना है तो आपका 8598। फिर आपका देखिएगा थर्ड है आपका नंगा पर्वत, फिर आपका फोर्थ है आपका नंदा देवी। नंदा देवी का कितना है, उसका ऊंचाई कितना है तो आप सर्च कर लीजिएगा। नंदा देवी दो को है, नंदा देवी पूर्व जो है वो आपका कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है, जबकि नंदा देवी पश्चिम जो है वो आपका गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। यहाँ तक याद हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जो कि आपका JPSC में पूछा गया 2013 में, कि नंदा देवी कहाँ स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम में नहीं बल्कि ये उत्तराखंड में स्थित है। तो नंदा देवी जो है वो बृहद हिमालय यानी कि ये ग्रेट हिमालय का ये भाग है और ये आपका भारत के उत्तराखंड में स्थित है। कौन, तो नंदा देवी। नंदा देवी आपका चोटी है ना, पर्वत चोटी है, जो कि आपका बृहद हिमालय का भाग है और ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो आपका JPSC 2013 में पूछा था, सेम वही MPPC 2013 में पूछा था कि नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है, सेम यही पूछा है, तो आपका ये भी उत्तराखंड में हो जाएगा, ठीक है। अब MPPC को JPSC फॉलो किया कि JPSC को MPPC फॉलो किया, पता नहीं, ये दोनों अपना अपना मन से बनाया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है, तो हम लोग जानते हैं गुरु शिखर जो है वो आपका अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। माउंट आबू भी अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है और इसका ये अरावली पर्वत श्रृंखला का जो है मेन चोटी, मतलब कि सबसे बड़ा चोटी वो आपका गुरु शिखर ही है, जो कि राजस्थान में है, यानी कि ऑप्शन नंबर A। यहाँ देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल से दिया हुआ है, बहुत नहीं लेकिन फिर भी दिया हुआ है अच्छा खासा। तो गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर है। तो गुरु शिखर का है कितना ऊंचाई, तो 1722 मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है, तो अरावली का उच्चतम शिखर की बात करें तो पहला तो उच्चतम शिखर है आपका जो है वो गुरु शिखर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में गुरु शिखर नहीं है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कुंभलगढ़। ये आपका राजस्थान पीसीएस में पूछा गया था डीपली, राजस्थान के अलावा नहीं। तो अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर है और जो विकल्प में नहीं है। अब विकल्प में दिए गए शिखरों में सर्वोच्च शिखर कुंभलगढ़ यही है 1224 मीटर, ठीक ना। तो ये हम लोगों को याद नहीं रखना है इतना ज़्यादा, केवल इतना याद रखना है कि अरावली में ही आपका कुंभलगढ़ ये है। गुरु शिखर के बाद आता है, गुरु शिखर का है हाइट कितना 1722, गुरु शिखर 1722 है, कुंभलगढ़ का कितना है तो 1224 मीटर, 1224 मीटर कुंभलगढ़। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है, तो पूर्व से पश्चिम दिशा वाला ये क्रम आपको बतलाना है और ये आपका UPPCS में पूछा गया था स्पेशल में मेंस में। तो इसके लिए भी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, रुकिए ज़रा सा ध्यान से। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है, तो पूर्व से पश्चिम जाना है हम लोगों को, यानी कि ऐसा है, ये पूर्व हो गया आपका, पश्चिम हो गया, तो ऐसे में इसमें कौन कौन सा पर्वत चोटी है ये हम लोगों को बतलाना है।
ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब इसको हम लोग देखते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो इसके लिए अभी हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, वो ट्रिक के माध्यम से आप देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका जो है, ये आपका बृहत हिमालय है। ये केवल अभी बृहत हिमालय की बात की जा रही है, ठीक है, बृहत हिमालय की। ये आपका बृहत हिमालय है। बृहत हिमालय में जो है आपका बहुत सारा चोटी है। यहाँ पे देखिएगा तो सबसे पूर्व में आपका नामचा बरवा चोटी है, जो कि आपका भारत का हिस्सा नहीं बल्कि ये तिब्बत का है, और ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास में है। बृहत हिमालय का सबसे पश्चिम वाला भाग देखिएगा तो आपका नंगा पर्वत है, जो कि आपका पीओके में है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, पीओके वाले क्षेत्र में है। पूर्व में आपका नामचा बरवा है, जबकि पश्चिम में आपका नंगा पर्वत है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे उत्तराखंड में 2 ठो चोटी है। एक आपका कामेट चोटी, ये रहा कामेट चोटी, और ये इसके जस्ट बगल में देखिए तो एक आपका नंदा देवी चोटी। अभी आपको बताया गया था नंदा देवी, इसका 2 गो है, एक आपका नंदा देवी पूर्व, एक आपका नंदा देवी पश्चिम। नंदा देवी पूर्व जो है वो आपका कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है, जबकि नंदा देवी पश्चिम जो है वो आपका गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। तो कामेट चोटी और नंदा देवी चोटी दोनों जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। ऊपर में आपका ये है नंगा पर्वत चोटी, ये है कामेट चोटी, और ये है आपका नंदा देवी चोटी। इसके जस्ट बगल की बात कीजिएगा तो वह है आपका धौलागिरी चोटी। तो यहाँ पे है आपका धौलागिरी चोटी, क्या है तो धौलागिरी चोटी है। उसके बाद है आपका धौलागिरी चोटी के बाद आता है नेक्स्ट, वो है आपका अन्नपूर्णा चोटी। तो धौलागिरी के बाद नेक्स्ट आता है अन्नपूर्णा चोटी। अन्नपूर्णा चोटी के बाद आता है आपका माउंट एवरेस्ट। ये रहा आपका माउंट एवरेस्ट, और ये आपका नेपाल में है। कहाँ पे, तो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद आता है आपका एक चोटी और, जिसको बोलते हैं मकालू चोटी। मकालू चोटी है। मकालू चोटी के बाद यहाँ पे उत्तराखंड में ही आपका एक है कंचनजंगा चोटी, ठीक है। और इस कंचनजंगा चोटी के बाद आपका लास्ट आता है नामचा बरवा। तो ये बृहत हिमालय में स्थित कुछ प्रमुख चोटी है। पहला है आपका ये, पहला बता दिए, पहला है आपका कौन, तो पहला है आपका नंगा पर्वत चोटी, दूसरा है कामेट चोटी, और आपका नंदा देवी चोटी, दोनों उत्तराखंड में है ना। यहाँ तक तो समझ में आ गया है, यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको ना। आगे देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो इसके जस्ट बगल में है आपका धौलागिरी चोटी है, धौलागिरी चोटी। उसके बाद है आपका अन्नपूर्णा चोटी, फिर है आपका माउंट एवरेस्ट, फिर आपका मकालू चोटी, फिर आपका है कंचनजंगा। कंचनजंगा के बाद आपका सबसे है इधर पूर्व में नामचा बरवा। तो ये वाला ऐसा सीरीज है। अब देखिए ऑप्शन, तो सबसे पूर्व में तो आपका नामचा बरवा है। ऑप्शन है धौलागिरी, धौलागिरी नहीं होगा। ऑप्शन बी है नामचा बरवा, तो नामचा बरवा यहाँ पे हो सकता है। नामचा बरवा है, सेकेंड में आपका है क्या, तो वो है कंचनजंगा। थर्ड में है आपका मकालू, मकालू बाद है माउंट एवरेस्ट। तो नामचा बरवा सही है, कंचनजंगा सेकेंड में है, थर्ड नंबर पर नंदा देवी यहाँ दे दिया नहीं। माउंट एवरेस्ट पहले, यहाँ पे कंचनजंगा के बाद आता है मकालू, मकालू के बाद आता है माउंट एवरेस्ट। इधर से पश्चिम से देखेंगे तो ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन देखिए कि मकालू, मकालू तो पहले होगा ही नहीं, नामचा बरवा होगा, उसके बाद कंचनजंगा होगा, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद नंदा देवी। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग अगर बात करें तो अगर ये देखिए कंचनजंगा के बाद ये देखिए यहाँ पे नामचा बरवा, तो नामचा बरवा आपका चाइना में है, यानी कि तिब्बत वाले क्षेत्र में है। इसके बाद देखिए हम लोग कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम और नेपाल में है, सिक्किम और नेपाल में है आपका कंचनजंगा। इसके बाद थर्ड नंबर है आपका मकालू, है ना, मकालू जस्ट बगल में आपका माउंट एवरेस्ट, ये आपका नेपाल में, ठीक है ना। उसके बाद है आपका मकालू के जस्ट बगल में है ये माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बगल में है अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा देवी नहीं मतलब, हाँ अन्नपूर्णा चोटी, अन्नपूर्णा चोटी, अन्नपूर्णा चोटी के जस्ट बगल में आपका धौलागिरी चोटी, धौलागिरी के बगल में आपका है ये नंदा देवी चोटी, और ये आपका कामेट चोटी, कामेट चोटी। तो ये दोनों जो है आपका उत्तराखंड में है, ठीक ना। कंचनजंगा आपका सिक्किम में है, सिक्किम और नेपाल में है, ठीक है ना, वो उत्तराखंड में नहीं है। कहीं कन्फ्यूजन में गलत बोल दिए होंगे तो इसके लिए सॉरी। उसके बाद ये आपका नामचा बरवा, ये आपका पीओके में है, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसा है, ठीक है। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है। तो नंदा देवी आपका भारत में स्थित है, कामेत अभी बताए गए थे, ये भी आपका भारत में स्थित है, दोनों उत्तराखंड में है। त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल भी आपका भारत में है, उत्तराखंड में स्थित है त्रिशूल, है ना। और त्रिशूल जो है वो आपका 3 गो पर मतलब कि चोटियों का संगम है, एक त्रिशूल 1, त्रिशूल 2 और त्रिशूल 3। ये आपका यूपीपीएससी साबर 2023 में या 22 में पूछा गया है। गोसाई थान की बात करते हैं तो ये आपका भारत में नहीं है, ये जो है वो आपका तिब्बत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, गोसाई थान तिब्बत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है।
तो हम लोग जानते हैं कि माउंट आबू ये जो आपका है अरावली में, बिल्कुल सही बात है। कोडाई कनाल अन्नामलाई पहाड़ी में है, ये गलत बात है। कोडाई कनाल जो है वो आपका पालनी हिल पे है ना, तो पालनी हिल में जो है वो कोडाई कनाल है, ठीक है। उट उटकंडम उटकम उट उट्टकमंड जो है वो आपका नीलगिरी पहाड़िया में, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद देखिए शिमला, शिमला आपका पीर पंजाल श्रेणी में नहीं, गलत है। शिमला आपका पीर पंजाल श्रेणी में नहीं बल्कि धौलाधर श्रेणी में है, धौलागिरी श्रेणी में, याद रखिए। धौलागिरी बोलिए या फिर धौलाधर श्रेणी बोलिए, दोनों एक ही है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका ए और बी, मतलब सॉरी ए और सी सही है, बाकी बी और डी जो डी गलत है। माउंट आबू आपका अरावली पर्वत श्रृंखला में है। कोडाई कनाल आपका अन्नामलाई में नहीं बल्कि पानला या पालना हिल में है। उट्टकमंड यह आपका नीलगिरी पहाड़ी में, बिल्कुल सही बात है। शिमला आपका पीर पंजाल में नहीं आपका बल्कि धौलाधर श्रेणी में स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है, जो कि आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया था 2019 में। और इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो हम लोग देखिए कामेट चोटी, नंगा पर्वत तो पीओके में है, कामेट चोटी, और आपका जो है वो नंदा देवी चोटी आपका उत्तराखंड में है ना। नामचा बर्मा की बात कीजिए तो ये आपका भारत में नहीं है बल्कि ये आपका अरुणाचल प्रदेश के सामने तिब्बत में है। गुरुला मंदाता की बात करें तो ये भी आपका भारत में नहीं है बल्कि ये भी आपका तिब्बत में है। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, मतलब कि ए और बी, यानी कि गुरुला मंदाता और आपका नामचा बर्मा दोनों भारत में नहीं है बल्कि तिब्बत में है, और कामेट और नंगा पर्वत दोनों भारत में है ना। ये वाला पॉइंट भी याद कर लीजिएगा आपका। तो यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं, आगे देख लो। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है आपका 21 नहीं, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए नेक्स्ट। ये है आपका, ये वाला आप सीरीज हमेशा याद रखिएगा तो बहुत ही आपको काम मिलेगा, आसानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि गौर लाता चोटी किस पार्ट में स्थित है। पार्ट यहाँ बोला जा रहा है, पार्ट क्षेत्र। तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग झारखंड का मैप लेते हैं इस तरह करके, तो यहाँ पे आपका पार्ट क्षेत्र स्थित है। तो पार्ट क्षेत्र का 30% झारखंड में है और मोर देन 70% आपका है छत्तीसगढ़ में। तो इसी पार्ट क्षेत्र में एक क्षेत्र मिलता है जिसको बोलते हैं सामरी पार्ट, और इसी सामरी पार्ट में ही आपका गौड़ लाटा चोटी यहीं पे है, सामरी पार्ट में। और ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था। तो गौड़ लाटा चोटी वो सामरी पार्ट के चांदो पहाड़ी में स्थित है और ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और यह इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई लगभग आपका 1225 मीटर है, ठीक है। तो ये पार्ट क्षेत्र में है, झारखंड के जस्ट बगल में सामरी पार्ट पहाड़ी क्षेत्र में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ देखिए आपका राजस्थान में है, ये राजस्थान में जो है ये जो गुरु शिखर है ये आपका अरावली में है, यानी कि राजस्थान में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका धूपगढ़ का चोटी है। 2 ठो पता है, बाकी हमको नहीं पता। अब इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। तो बी का सी और डी का ए। तो डी का ए यहाँ पे भी है। अब बी का सी कहाँ है, तो बी का थ्री यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा, ठीक है। अरे यार बी का सी, तो बी का सी बोले ना भाई, ये वाला, ठीक है। तो देखिए अब मिला लीजिए, ए का 4 होगा यानी कि तमिलनाडु में ही है डोडा बेट्टा। बी राजस्थान का, सी होगा नागालैंड का आपका जो है वो सारामाती चोटी होगा नागालैंड में, और मध्य प्रदेश में जो है वो आपका धूपगढ़ का चोटी होगा। यहाँ देख लीजिए तमिलनाडु में डोडा बेट्टा चोटी, राजस्थान में गुरु शिखर, नागालैंड में सारामाती और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी, ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, और ये आपका यूपी आर में पूछा गया था 2021 में, इतना लेटेस्ट, वो भी त्रिशूल के शिखर के बारे में। यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है त्रिशूल, वो भी बिल्कुल सही बात है। और यह चोटी 7500 मीटर से भी अधिक है, नहीं ये आपका 7100 मीटर है, 7100, ये गलत है। इसका बारे में एक्सप्लेनेशन देखिए कि त्रिशूल जो है वो 3 पर्वत चोटियों का एक समूह है, 3 पर्वत चोटियों का समूह है, 1 चोटी 2 चोटी और आपका 3 चोटी। इन तीनों चोटी का मिलकर बनता है आपका त्रिशूल। ये आपका त्रिशूल 1, त्रिशूल 2 और त्रिशूल 3 है। और ये जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपका उत्तराखंड में स्थित है। त्रिशूल 1 की ऊंचाई देखेंगे तो आपका 7120 मीटर है, त्रिशूल 2 आपका 6880 मीटर है, और त्रिशूल 3 की ऊंचाई देखें तो आपका 6315 यानी कि 6315 है। तो पहला है आपका 7120, दूसरा है आपका 6680 और तीसरा है आपका 6315, ये तीनों है।
और ये समूह जो है, ये तीनों समूह जो है यानी त्रिशूल 1, 2 और 3, ये तीनों जो है वो आपका भगवान शिव के त्रिशूल के ही समान प्रतीत होता है, यानी कि देखने को मिलता है। तो त्रिशूल जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है और ये 3 गो आपका चोटी है, त्रिशूल 1, त्रिशूल 2 और त्रिशूल 3 का। और ये इसका जो हाइट देखिएगा तो मैक्सिमम आपका 7,120 मीटर है मैक्सिमम। सेकेंड का है 6,680 और थर्ड का है 6,315। तो ये हम लोग देख लिए इसके बारे में, है ना। तो ये था हमारा आज का क्लास। और आज की क्लास में हम लोग जो है वो भारत के पर्वत मतलब प्रमुख जो है पर्वत चोटियों के बारे में हम लोग पढ़े। तो ज़्यादा नहीं था, ये पर्वत चोटियों के बारे में थोड़ा सा था, आप इसको देख लीजिएगा। और ये पर्वत चोटियों के बारे में आप देख लीजिएगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत 1-2 बार वीडियो देखिएगा तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने लगेगा, ठीक है ना, दिक्कत की बात नहीं है इसमें। फिर हम लोग जो ये मैप देख लीजिएगा, मैप को आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है मैप वाला, ये मैप इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है, इस मैप को याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन सॉल्व किए। इस क्वेश्चन से जितना भी फैक्ट बनता है आप इसको छोटे छोटे पॉइंट में लिख कर रख लीजिएगा और इसको हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं इसी के आगे पीछे ही घूम फिर कर पूछा जाएगा। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में जो है वो घाटियों को कंप्लीट करेंगे। घाटियाँ आपका बड़ा ज़्यादा नहीं है, तो कल की क्लास में हम लोग घाटियाँ और जो दर्रे वाली टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो घाटियाँ और दर्रे, ऐसा किया जा सकता है कि घाटी वाली टॉपिक को आज ही हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। तो घाटी वाले टॉपिक को इतना पढ़ लेंगे, उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन कितना आता है इसमें घाटी वाला में। तो घाटी आपका ज़्यादा नहीं, 6 को क्वेश्चन है। चलिए, तो घाटी वाले जो टॉपिक है इसको आज ही हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग कल की क्लास में दर्रा पढ़ेंगे। दर्रा के बाद हम लोग जो है वो कल की क्लास में दर्रा का थोड़ा ज़्यादा बड़ा है दर्रा। उसके बाद हम लोग हिम रेखा और हिमनद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग दर्रा के और फिर हिम और हिमनद के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग घाटियाँ वाला टॉपिक भी हम लोग आज ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग घाटी के बारे में भी आज ही हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा अब नया टॉपिक है प्रमुख घाटियों के बारे में, यानी वैली के बारे में। अब इसका हम लोग पहले नोट्स पढ़ेंगे, फिर इसका MCQ सॉल्व करते हैं बुक से। देखिए इसके बारे में कि हिमालय समानांतर श्रेणियों से निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा घाटी और कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप और मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियों में जो है प्रतिच्छेदित किया जाता है। तो हिमालय देखिएगा तो आपका ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो बीच में आपका 2 पहाड़ियों के बीच वाला क्षेत्र आपका घाटी बनेगा। तो एक घाटी यहाँ बन गया, 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 एक घाटी ऐसे यहाँ बन गया। तो ये आपका घाटी इस तरह है। तो देखिएगा बहुत सारा घाटी है, जैसे कश्मीर घाटी, आपका दून घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है, भागीरथी घाटी गंगोत्री के पास है, मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के पास है। इस तरह करके जो है अनेक घाटियाँ देखने को मिलती है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान है। तो ये जो घाटियाँ हैं ये बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है, इसलिए यहाँ पे पर्यटन यानी कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये टूरिस्ट हब है एवं यहाँ पे जनसंख्या का जमाव भी पाया जाता है, बहुत सारी जनसंख्या आती है यहाँ पे देखने के लिए इसको। कुल्लू घाटी ये हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो 2 चीज़ याद रखिएगा, एक ये ऐसा है, ये आपका ऊपर में 2 ठो घाटी, ये 2 ठो पर्वत श्रेणी है। तो ऊपर में है आपका ये मान लीजिए पीर पंजाल श्रेणी, ये आपका पीर पंजाल श्रेणी है, ठीक है, ये आपका पीर पंजाल श्रेणी है और ये आपका धौलाधार श्रेणी है। तो पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणी के बीच में एक यहाँ पे आपको जो है वो घाटी देखने को मिलती है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको बोलते हैं कश्मीर घाटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सॉरी कश्मीर नहीं मतलब कुल्लू घाटी। तो ये है आपका कुल्लू घाटी, और कुल्लू घाटी है ऊपर में आपका पीर पंजाल श्रेणी और नीचे में आपका जो है वो धौलाधार श्रेणी से घिरा हुआ है। और ये जो कुल्लू घाटी है ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, कहाँ, तो हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखिए एक आपका नेलांग घाटी भी देखने को मिलता है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और ये आपका उत्तरकाशी जिला में गंगोत्री नेशनल पार्क में ये स्थित है। भारत चीन सीमा के निकट में एक आपका सुरम्य घाटी है जिसको बोलते हैं सुरम्य नेलांग घाटी है। तो भारत और चीन के बाउंड्री लाइन पे आपका नेलांग घाटी है जो 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया है, ठीक है ना, नागरिकों के लिए बंद हो गया ये घाटी। मई 2015 में इसे पर्यटकों के लिए वापस से खोल दिया गया था। आगे देखिए एक और घाटी है जिसको बोलते हैं मखरा घाटी, और ये मखरा वैली यानी मखरा घाटी जो है वो आपका लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में है, और ये आपका 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ है।
तो लद्दाख आपका जो है जम्मू कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 को। और उसी समय जो है आपका लद्दाख में एक घाटी बना था मखरा घाटी, वो उसमें से प्रसिद्ध हो गया है। समुद्र तल से जो कि आपका 2438 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद देखिए भारत के पूर्वोत्तर राज्य में नागालैंड में एक आपका जो है वो जफू पर्वत यानी कि जफू रेंज पे एक घाटी है जिसको बोलते हैं जुकू घाटी, है ना। इसके बाद देखिए सांगला घाटी भी मिलता है जो कि आपका किन्नौर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यह चारों तरफ से पर्वतीय चोटियों और जो है बास्पा नदी इससे घिरा हुआ है। इसके अलावा आपका है जैसे कि यूथांग घाटी जो कि गंगटोक में है, सिक्किम की राजधानी में, वो भी यहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सारा और भी घाटी जैसे कि आपका रोडोडेंड्रॉन घाटी भी है, ये आपका वनस्पतियों प्रजातियों से घिरा हुआ है। और इस घाटी को हम लोग हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जानते हैं। किसको? तो रोडोडेंड्रॉन घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी। शांत घाटी या मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली जो है वो आपका केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। तो ये आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, 10-12 को घाटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 10-12 को घाटी का नाम हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को एलिमिनेट कर ले जाइएगा, ठीक है ना। 10-12 को घाटी के नाम याद कर लीजिएगा। अब अभी हम एक एक करके याद कराने तो नहीं बैठ सकते हैं, तो इसको केवल जो है आप एक एक दो को करके याद कर लीजिएगा। डेली भी एक एक याद कीजिएगा तो आपका घाटी सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। 10-12 घाटी ही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा जा रहा है, यूपी लोअर में भी पूछा गया था 2002 में और 1999 में। कि पहला क्वेश्चन है कि कुल्लू घाटी जिन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है वो कौन है? कुल्लू घाटी। तो हम लोग जानते हैं कि पहला ऊपर में आपका पीर पंजाल श्रेणी है, नीचे में आपका धौलाधर श्रेणी है। तो पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में स्थित है आपका कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फिर इसका आगे चलेंगे। तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा थोड़ा कर करके ही आगे बढ़ते हैं, तो आपका जो है दिक्कत नहीं होगा कहीं भी। तो कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी और आपका पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी जो है वो आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेलांग घाटी भारत के उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क के यहाँ पे स्थित है। तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में है और ये आपका गंगोत्री नेशनल पार्क के पास स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि कौन घाटी किस राज्य में है। तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे देखिए ये अगर मखरा घाटी की बात करें तो मखरा घाटी जो है वो आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, लद्दाख में है मखरा घाटी, है ना। तो यहाँ पे लद्दाख नहीं है तो मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर, इसको मखरा घाटी को जम्मू कश्मीर मान लीजिए। इसके बाद देखिएगा आप, तो एक घाटी है आपका जुकू घाटी जो कि आपका नागालैंड में है। तो नागालैंड में आपका जुकू घाटी है, ठीक है ना। तो 1 का 3 और बी का 4 कहाँ पे है? तो ए का 3 और बी का 4, तो ए का 3 और बी का 4, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी हमको सांगला और यूथांग नहीं पता है, तो हम लोग एक एक करके अब इसको देख लेते हैं। तो मखरा घाटी, अब इसको हम लोग पढ़ ही लेते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। ये देख लीजिए मखरा घाटी लद्दाख, और जब ये पूछा गया था एग्जाम पर ये क्वेश्चन तो उस समय ये जम्मू कश्मीर में था 2006 में। और अभी तो ये 2019 के बाद यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से ये आपका कहाँ पे हो गया? तो ये आपका 31 अक्टूबर 2019 से आपका लद्दाख का हिस्सा बन गया, है ना। पहले जम्मू कश्मीर था, अब ये लद्दाख में बन गया है। तो मखरा घाटी लद्दाख में है, ठीक है ना। ये आपका 31 अक्टूबर 2019 से मखरा घाटी जो है वो आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का ये भाग हो गया। पहले ये जम्मू कश्मीर का हुआ करता था। फिर 31 अक्टूबर 2019 से मखरा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आ गया। जुकू घाटी की बात करें तो ये आपका पूर्वोत्तर राज्य में है, यानी कि नागालैंड में स्थित है। और ये आपका जफू पर्वत पे स्थित है। जफू पर्वत के जस्ट हल्के से पीछे में है जुकू घाटी। सांगला घाटी की बात कीजिएगा तो ये आपका किन्नौर यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये चारों तरफ से पर्वत चोटियों और जो है बसपा नदी से घिरा हुआ है। तो चारों तरफ से पर्वत है और आपका बसपा नदी है, और बीच में एक आपका ये है, बीच में आपका एक वो जो है वो याद रखिएगा घाटी है जिसको बोलते हैं सांगला घाटी। तो सांगला घाटी ये आपका हिमाचल प्रदेश के किन्नौर क्षेत्र में है, जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, पर्वत चोटियों से, और आपका बसपा नदी से घिरा हुआ है। बीच में आपका सांगला घाटी है हिमाचल प्रदेश में।
युथांग घाटी की बात करें तो ये आपका गंगटोक में है, और गंगटोक जो है वो सिक्किम की राजधानी है। तो युथांग घाटी गंगटोक में है, जो कि ये सिक्किम की राजधानी से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना। तो युथांग घाटी गंगटोक मतलब सिक्किम में है तो जान लो, और ये सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 150 किलोमीटर की दूरी पे है युथांग घाटी। मौन घाटी जिसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट वैली, इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार क्या करना है वो देख लीजिए। तो इसका विचार क्या करें, हम लोग कुछ विचार नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग इसका क्वेश्चन देखेंगे, विचार बाद में करेंगे। ठीक है ना। तो शांत घाटी जिसको हम लोग मौन घाटी भी कहते हैं यानी कि साइलेंट वैली, ये राष्ट्रीय वन केरल के पलक्कड़ यानी कि पालाघाट में स्थित है। तो ये साइलेंट वैली जो है वो आपका केरल में है, और केरल के किस स्थल पे, तो आपका पलक्कड़ यानी कि पालाघाट स्थल में ये लोकेटेड है। यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, ना कि नल्लामलाई पहाड़ियों श्रेणी में। अच्छा देखिए, पहला क्वेश्चन बोला गया था कि मौन घाट साइलेंट वैली ये राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। नहीं, ये गलत बात है। ये नल्लामलाई श्रेणी में नहीं है, बल्कि ये जो है साइलेंट वैली वो आपका केरल के पलक्कड़ घाट में स्थित है, पलक्कड़ घाटी में स्थित है, या पलक्कड़ या फिर पाल घाट में स्थित है, पलक्कड़ या फिर पाल घाट में स्थित है साइलेंट वैली। और ये पश्चिमी घाट का जो नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित नहीं है, और ये पश्चिमी घाट का जो नीलगिरी पहाड़ी है वहाँ पे स्थित है, ना कि नल्लामलाई। तो ये मान लीजिए पश्चिमी घाट है, यहाँ पे आपका केरल है, ठीक है ना। तो केरल में एक आपका शांति वैली भी है यानी कि साइलेंट वैली, और वो जो है वो आपका पलक्कड़ घाट का यानी कि पलक्कड़ या फिर पाल घाट का हिस्सा है, और ये आपका नीलगिरी पर्वत श्रेणी में है, ना कि नल्लामलाई। आगे देखो, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यानी कि KSEB द्वारा मौन घाटी राष्ट्रीय पार्क से मात्र 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित ही पत्थर कवाडू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। तो इतना याद रखिएगा कि ये जो आपका साइलेंट वैली है, साइलेंट वैली ये आपका केरल में है, और ये केरल में जो है ये आपका नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। 2 पॉइंट याद हो गया। और ये आपका नल्लामलाई पहाड़ी में नहीं है, ये याद हो गया। इसके बाद देखिए, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसी साइलेंट वैली के 1 किलोमीटर दूर में एक जल विद्युत परियोजना भी स्टार्ट कर रही है। उस जल विद्युत का योजना का नाम है आपका पत्थर ककडाऊ, है ना। तो साइलेंट वैली से 1 किलोमीटर दूर में केरल में एक जल विद्युत परियोजना स्टार्ट हुआ है जिसको बोलते हैं पत्थर ककडाऊ, ठीक है ना। आगे देखो, कुंती नदी भतपुझा नदी की उपसहायक नदी है जो मौन घाटी के प्रचुर वनों में उद्गमित होती है। अरे यार बहुत कन्फ्यूजन वाला पूछा गया भाई। पहला बात याद रखिए कि मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली ये आपका केरल में है, और ये केरल में जो है वो आपका नीलगिरी पहाड़ी में है ना। और इसके जस्ट 1 किलोमीटर की दूर में ही पत्थर ककाडाऊ जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव रखा गया, बिल्कुल सही बात है। कुंती नदी जो कि मौन घाटी साइलेंट वैली में प्रचुर मात्रा में ये यहाँ पे वनों से उद्भूत होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका। देखिए, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है कि भारत में शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो आपका केरल में है। और केरल में किस, ये आपका नीलगिरी पहाड़ी में है, केरल में है ना। तो पश्चिमी घाट में जो आपका नीलगिरी पहाड़ी है वहीं पे आपका साइलेंट वैली स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया। अच्छा देखिए, घाट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है किसी भी पीसीएस में, 2-4 को पूछा गया है अभी तक, 2-4 को नहीं, मतलब अभी तक मात्र 6 को क्वेश्चन पूछा गया घाट से। तो घाट को समझ सकते हो आप, इसको स्किप भी कर सकते हो, तो याद नहीं भी कीजिएगा ना तो चलेगा। तो घाट से उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से सही है, तो गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पे पड़ा है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि गलवान नदी गलवान घाटी के निर्माण का प्रमुख स्रोत है, और इस घाटी का जो नाम है वो गुलाम रसूल गलवान के नाम पे रखा गया है, बिल्कुल सही बात। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे, बिल्कुल सही बात है। तो वह एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। आगे देखिए, उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ जो है वो साहिब्स नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी थी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका जो है रसूल गलवान के नाम पे ही आपका गलवान नदी जो है वो मतलब कि गलवान घाटी का ये नाम पड़ा है। तो गुलाम रसूल गलवान के नाम पे ही गलवान घाटी नाम पड़ा है आपका। और ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था 2021 में। छत्तीसगढ़ पीसीएस जो है वो आपका घाटी से क्वेश्चन पूछ रहा है, 2019 में भी पूछा, 2021 में भी पूछा।
IAS में 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका UPPCS में 1999 और 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर IAS में 2006 में पूछा गया था। फिर आपका UPPCS में 2016 में पूछा गया था। तो UPPCS 2 बार क्वेश्चन पूछा है। IAS जो है वो आपका 2 बार क्वेश्चन पूछा है और 2 बार आपका छत्तीसगढ़ PCS पूछा है। घाटी से क्वेश्चन, घाट या घाटियों से क्वेश्चन अभी तक मात्र 6 बार ही क्वेश्चन पूछा गया है। इससे ज़्यादा अभी तक नहीं पूछा गया है। तो इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो भारत के प्रमुख चोटियों के बारे में पढ़े और भारत के प्रमुख जो है वो घाटियों के बारे में भी पढ़ लिए, है ना। अब इसको बार बार आप रिवीजन कीजिएगा तो आपका रिकॉल होते रहेगा, तो फिर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दर्रे को कंप्लीट करेंगे। दर्रे जो है थोड़ा सा बड़ा है। दर्रे के बाद हम लोग जो है वो दर्रा जब कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों का, तो हम लोग फिर हिम रेखा या फिर हिमनद के बारे में पढ़ेंगे। और हिम रेखा के बारे में भी हम लोग एक करके देख लेंगे। हिम रेखा भी ज़्यादा कुछ नहीं है, वो भी आपका डेली याद कीजिएगा, एक दो ठो, तो आपका क्लियर हो जाएगा एक सप्ताह में ही। तो कल की क्लास में हिम रेखा या हिमनद के बारे में और हम लोग दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। तो कल का क्लास भी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी का। फिर दर्रा भी आपका कंप्लीट हो जाएगा जल्दी और हिम रेखा भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पठार के बारे में पढ़ेंगे। तो एक क्लास कल का, उसके बाद फिर पठार के बारे में पढ़ेंगे। पठार आपका बड़ा है और पठार के बारे में हम लोग पढ़ने के बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोग तटीय भाग की ओर चलेंगे। तो पठार को एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। पठार और ये हिम रेखा और आपका दर्रा एक क्लास में, उसके बाद पठार एक क्लास में। तो उधर हो गया। उसके बाद तटीय भाग देखिएगा, तो तटीय भाग भी आपका थोड़ा सा है बड़ा। तो तटीय भाग को भी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को भी मिलाकर हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सभी को पढ़ने के बाद जो है वो आपका समझिए कि 2 से 3 क्लास, 3 नहीं कम से कम 3 क्लास या 4 क्लास आएगा। 3-4 क्लास में हम लोग जो है वो भारत के भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि घटना चक्र में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है इससे, है ना। तो अच्छा, ये तो बहुत बड़ा है आपका, ठीक है। तो ये आपको याद करना होगा। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, राज्य राजधानी के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आपका यहाँ पर रहने वाली जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। तो जनजातियों को पढ़ने के बाद भी ये टॉपिक आपका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाता है। जनजातियों को पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो इसके आगे चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो जनजातियों वाला टॉपिक बहुत बड़ा है भाई, ये जनजातियों वाला टॉपिक बहुत बड़ा है। देख रहे हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है। अभी तक जितना एक टॉपिक में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ तो वो केवल तो आपका जनजातियों में दिया हुआ है, और जनजातियों से भर भर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जनजातियों से 90 क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। हम लोग इसमें ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखे हैं, ठीक है ना। फिर भाषाओं के बारे में देखेंगे। फिर आपका है, तो यहाँ तक हम लोग देख लेंगे। तो भौतिक प्रदेश कंप्लीट होने में हमको लगता है अभी ना 7-8 गो वीडियो और आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा है। 7-8 गो वीडियो आएगा तब आपका भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानकारी मिलेगा, कन्फ्यूजन फिर नहीं होगा आपका। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।